Hello guys, welcome on your YouTube channel कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव ने स्टार्ट किया क्वेश्चन अपन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज और इसका सलूशन देता है कॉम्पिटिटिव द क्वालिफाइड वर्जन ऑफ द जी स्टार द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न फोल्डर इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर दें। आइए आज हम देखते हैं अपना महत्वपूर्ण चैप्टर नीति आयोग। सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सहकारी संघवाद के सिद्धांत को परिचालित करते हुए राष्ट्रीय विकास में बराबर के साझेदार के रूप में क्या करता है नीति के रूप में राज्यों की सशक्त भूमिका, राज्य की सशक्त भूमिका और सहकारी संघवाद इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्यों को जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, एम्स हैं हमारे राष्ट्र के, दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, तो ये कितने कार्य हैं नीति आयोग को? विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों, कई कार्य नीति आयोग करता है। जितने भी योजना आयोग करते थे उन सारे कार्यों को नीति आयोग क्रियान्वयन करता है। क्षेत्र एवं नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। सहकारी संघवाद के सिद्धांत को परिचालित करते हुए राष्ट्रीय विकास में बराबर के साझेदार के रूप में राज्यों की सशक्त भूमिका और इसके उद्देश्य हैं राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के। ठीक है, वो सिस्टमैटिक तरीके से हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं नीति आयोग। इसके उद्देश्य हमने समझ लिए कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष जो कि पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्न सदस्य होंगे। अब उन निम्न सदस्यों को मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्न सदस्य होंगे। और इसके बाद क्या होंगे? उपाध्यक्ष। पहला नंबर उपाध्यक्ष। निम्न में क्या क्या है? इसके उपाध्यक्ष क्या होंगे? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे, जिनका दर्जा होगा उपाध्यक्ष का कैबिनेट मंत्री का। क्या दर्जा होगा? कैबिनेट मंत्री दर्जा। उपाध्यक्ष को क्या दर्जा दिया जाएगा कि कैबिनेट मंत्री की पावर दी जाएगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। और उसके बाद क्या होगा? सदस्य होंगे। इसमें सदस्य होंगे जो कि पूर्णकालिक होंगे। किस नेचर के होंगे? पूर्णकालिक सदस्य होंगे। नीति आयोग बहुत ही सिस्टमैटिक आयोग बनाया गया। इसके बाद अंशकालिक सदस्य भी होंगे इसमें नीति आयोग में। अंशकालिक सदस्य। और जो अंशकालिक सदस्य होंगे अधिकतम 2। कितने होंगे? अधिकतम 2 सदस्य होंगे जो अग्रणी विश्वविद्यालय से। अब देखिए किस किस जगह से होंगे? जो अग्रणी विश्वविद्यालयों या शोध संगठनों के तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से चुने जाएंगे। अन्य संबद्ध संस्थानों से चुने जाएंगे। पदेन रूप में होंगे ये। पदेन रूप में होंगे। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति। अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। किस आधार पर? अभी मैं आप लोग को रिवीजन कराता हूं। अपनी नोटबुक पे आप लोग नोट करिए इस टॉपिक को। मैं रिवीजन करा रहा हूं अभी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग देखिए, नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे थे कल। कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत को परिचालित करते हुए राष्ट्रीय विकास में बराबर के साझेदार के रूप में राज्यों की सशक्त भूमिका। और इसका उद्देश्य जो होगा नीति आयोग का कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और अंशकालिक सदस्यों की चर्चा करेंगे तो अध्यक्ष में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में
अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्न सदस्य होंगे, जिसमें पहला है उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। दूसरे सदस्य हैं पूर्णकालिक सदस्य, और तीसरा है अंशकालिक सदस्य। अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होंगे जो कि अग्रणी विश्वविद्यालय से या शोध संगठनों से या अन्य संबद्ध संस्थानों से चुने जाएंगे और पदेन के रूप में होंगे। और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। किस आधार पर होगी? चक्रीय आधार पर होगी। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत को परिचालित करते हुए राष्ट्रीय विकास में बराबर के साझेदार के रूप में राज्यों की सशक्त भूमिका होती है, और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। और इसके अध्यक्ष में होते हैं प्रधानमंत्री, और पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा कुछ सदस्य होंगे जिनमें कि उपाध्यक्ष होंगे। ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको मिलता है, उपाध्यक्ष को, नीति आयोग। और सदस्यों की बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और अंशकालिक सदस्यों की बात करें तो अंशकालिक सदस्य में अधिकतम 2 सदस्य होते हैं जो कि अग्रणी विश्वविद्यालयों या शोध संगठनों या अन्य संबद्ध संस्थानों से चुने जाएंगे और पदेन रूप में होंगे। और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। चक्रीय आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद मैं मिटा रहा हूं, अगला पॉइंट है चौथा जो सदस्यता है। 3 सदस्यों के बारे में हमने चर्चा कर ली। चौथे जो सदस्य हैं इसमें पदेन सदस्य। चौथा जो पॉइंट है क्या है? पदेन सदस्य होते हैं नीति आयोग के। ये सारा टॉपिक नीति आयोग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ये पदेन सदस्य होते हैं, इसमें अधिकतम 4 सदस्य। कितने होते हैं? अधिक से अधिक अधिकतम 4 सदस्य होंगे। पदेन सदस्य कितने होंगे? ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 4 सदस्य होंगे जिनका मनोनयन, मतलब जिनको चुनते हैं, जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्री परिषद में से केंद्रीय मंत्री परिषद में से प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, द्वारा किया जाएगा। पदेन सदस्य में अधिकतम 4 सदस्य होंगे जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्री परिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद के वो 4 सदस्य होंगे। और जो 5वां जो सदस्यता मिलेगी इसमें नीति आयोग का जो भाग है, उसमें भारत सरकार सचिव स्तर के जो 5वां सदस्य होंगे, तो भारत सरकार सचिव स्तर के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्तर के सीईओ, जिसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए, जिसकी नियुक्ति एक सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित अवधि के लिए, इसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। मतलब कि सारा का सारा पावर जो यहाँ दिया गया है प्रधानमंत्री को दिया है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, तो इनके द्वारा किया जाएगा। और जरूरत पड़ेगा तो आवश्यकता अनुसार सचिवालय क्या करते हैं, सचिवालय को भी शामिल करेंगे। ये था हमारा नीति आयोग। आज का जो महत्वपूर्ण लेक्चर हमने दिया नीति आयोग पर दिया। कल का लेक्चर हमारा भी नीति आयोग पर था, आज का लेक्चर भी हमारा नीति आयोग पर था। अब हम यहाँ पर नीति आयोग को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं।
हमारा जो आज का टॉपिक था वो था नीति आयोग, NITI कमीशन। कौन था? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्न सदस्य होंगे और भी जो उपाध्यक्ष होंगे पहले, इसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको मिलता है। और अन्य सदस्यों में पूर्णकालिक सदस्य होंगे और अन्य सदस्यों में तीसरे नंबर पे अंशकालिक सदस्य होंगे। अंशकालिक सदस्य में अधिकतम 2 सदस्य होते हैं, जो कि अग्रणी विश्वविद्यालयों या शोध संगठनों या अन्य संबद्ध संस्थानों से चुने जाएंगे और पदेन के रूप में होंगे। और चौथा जो सदस्यों की लिस्ट में आएंगे वो पदेन सदस्य होंगे, जो कि अधिकतम 4 सदस्य होंगे, जिनका उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से ही किया जाएगा। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जो मुखिया होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, और भारत सरकार सचिव स्तर के CEO, जिसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और आवश्यकता अनुसार सचिवालय की भी हेल्प की सदस्य के रूप में। इस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक अपने इस टॉपिक को, नीति आयोग को, बहुत ही आसानी से खत्म किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते चलते हैं। आज हमने नीति आयोग को कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट, और कल भी जो हमने स्टार्ट किया था हाफ लेक्चर में, वो था नीति आयोग। इसको भी हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वित्त आयोग। आज का लेक्चर हमने छुटा ही दिया है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को और एक एक कॉन्सेप्ट को, जीस्ट को आपको बहुत ही क्लेरिफाइड करके और अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। कोई हड़बड़ी से हम नहीं पढ़ाते हैं। हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी स्ट्रेटजीज होगी, वो परफेक्ट होगी, ताकि विद्यार्थियों के हित में, और विद्यार्थियों के हित में ही हमारा महत्वपूर्ण मोटो है, जो हमारा टैगलाइन है वो है स्टडी सिलेक्शन। स्टडी सिलेक्शन। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। स्टडी हम सिलेक्शन तक कराएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नियमित स्टडी हार्ड गेट सक्सेस। और स्टडी हार्डर कीजिए, हार्डर, और अचीव करिए अपने गोल को। सभी पढ़िए, सभी बढ़िए। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल आपको कैसा लगता है, इसको लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो भी एग्जामिनेशन हॉल का फियर है उसको दूर करने के लिए जो हमने क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज और उसमें सोल्यूशन देता है कॉम्पिटिटिव का यूनिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द NCERT, इसका पूरा लाभ लीजिए। हम पूरा जीस्ट पढ़ाते हैं NCERT का। हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर देखने के लिए आप बराबर ट्यून करें हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।